दुर्ग से, जहां पर सावन के पावन महीने में दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। हर हर भोलेनाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है और श्रद्धा एवं भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस धार्मिक यात्रा में पुरुषों ने भगवा रंग में गमछे और समिति की टी-शर्ट पहन रखी थी, वहीं पर महिलाएं केसरिया और पीले रंग की साड़ी में पारंपरिक रूप में नजर आई हैं। दुर्ग जिले में सावन के पवित्र महीने में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शहर गूंज उठा है। इस कांवड़ यात्रा का नेतृत्व खुर्सीपार पार्षद विनोद सिंह ने किया है, जिन्होंने शिवालय खुर्सीपार से यात्रा आरंभ कर प्राचीन देव बालोदा स्थित शिव मंदिर तक भक्तों के साथ में 20 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों भक्तों की उपस्थिति में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया है। यात्रा में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग की भी उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया है। भारी तादाद में साथ में चल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करके और पूरे छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए सब लोग और बाबा को जल चढ़ा के अपना कल्याण भगवान भोलेनाथ सबको धन्य करे जीवन, यही शुभकामनाएं हमारी। टोटल 12 से 13 किलोमीटर का सफर है और सभी माताएं बहनों सब एक साथ चल रही है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वहीं कुम्हारी से खारून नदी के उपकार चंद्राकर के नेतृत्व में शिवनाथ कांवड़ यात्रा समिति द्वारा तीसरे वर्ष की भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शिवनाथ नदी स्थित प्राचीन शिव मंदिर तक 33 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के रूप में संपन्न हुई है। उपकार चंद्राकर ने बताया है कि यह यात्रा केवल दुर्ग जिले तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लेकर शिव भक्ति का परिचय दिया है। यात्रा के समापन पर सभी भक्तों ने शिवनाथ नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वासियों को सबसे पहले तो सावन मास की बहुत शुभकामनाएं। और ये जो भव्य कांवड़ यात्रा है, धन्यो ही भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति, तो भारत देश में ही देखने को मिलती है और ये हमारी भारत की संस्कृति है। भगवान शिव की सत्य है और सत्य ही सुंदर है, इसलिए भव्य सुंदरता देखने को मिल रही है। और भगवान शिव सदैव सभी भक्तों पे कल्याण करुणा बरसाएं और हम सब भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था समर्पित करें, यही सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और विनोद भैया जो इतना वरिष्ठ भाजपा नेता नटवर ताम्रकार ने कहा है कि सावन के महीने में भगवान शिव स्वयं धरती पर वास करते हैं और जलाभिषेक का इस माह में विशेष महत्व होता है। यह कांवड़ यात्रा श्रद्धा, अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बना है। सावन का पवित्र महीना और इस पवित्र महीने में स्वयं साक्षात भगवान शंकर इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, कैलाश को छोड़कर इस पृथ्वी लोक में आते हैं। सावन का जो पवित्र मास में जल अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस प्रकार से सनातन परंपरा में हम लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ में अर्पण करते हैं, उस परंपरा को निभाते हुए अहिवारा सगनीधाम स्थित त्रिवेणी संगम, जहां से जल लेकर के हम लोग अहिवारा। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने भी सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की भव्य कांवड़ यात्राएं सनातन संस्कृति की जीवंतता को दर्शाती हैं। यह कांवड़ यात्रा श्रद्धा, अनुशासन और सांस्कृतिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। सबसे पहले तो मैं पवित्र सावन मास की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और सबके दुखों को हरे। इस पावन अवसर पे अनेक जगह कांवड़ यात्रा भव्यता के साथ रखी जाती है और पूरे देश में माहौल रहता है। हमारे भिलाई में भी शिवनाथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज से 3 साल पहले भाई उपकार चंद्राकर